सुबह तक मुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। क्या बात है। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम उनमें केवल इंसान, जिसको कि हम सब धरती में सबसे ज्यादा समझदार प्राणी मानते हैं, उसने ही पूरे मानव जाति की को संकट में डाल दिया है, सिर्फ अपने लालच के चलते। मैं कहूँगा पूरे विश्व के सामने सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, जबकि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाना है, धरती को बचाना है, जंगल जंगल बचाने हैं। संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोषी ये दुनिया दुखारी। जहाँ सेटिस्फेक्शन है वहाँ सुख है, और जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी तृष्णा की तृप्ति कभी नहीं पूरी हो सकती। आप थक जाएंगे, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। कहने का मतलब है तुम दे रहा ना गौमा अगर कहूँ 10 रुपये मिलनी कोई कह को नहीं बतूं और 2 रुपये हर गया जब पूरा गौमा हल है जो ठीक है ना। पुनः मतलब चूंकि जिस चीज़ से भी हमें खुशी मिले, चाहे वो हमारे मित्र के रूप में मिले या कोई साधन हमें देता हो या कोई हमारी कोई मदद करता हो मुसीबत के टाइम पे, तो उसका टैक्स नैसर्गिक रूप से हमें देने का आदी होना चाहिए। मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। खूबसूरत जगह कोई है मारवा साहब एंड हिज एक्सेलेंसी, मैं आपको इनवाइट करता हूं। आई वेलकम यू इन उत्तराखंड, प्लीज डू विजिट उत्तराखंड। इट्स अ होली प्लेस, इट्स अ लैंड ऑफ गॉड। हमारे पास केवल समुद्र नहीं है, लेकिन हम आपको बाकी सब कुछ देते हैं। अगर आपको शेर की दहाड़ भी सुननी है तो आपको हमारे यहाँ आना होगा, और आपको अगर वैली ऑफ फ्लावर्स देखना है तो आपको हमारे यहाँ आना होगा। आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप देवभूमि उत्तराखंड में आइए। आपको विरासत को दर्शाया गया है। बदरीनाथा जय काशी केदारा जय जय ही वाला। रमेश भट्ट बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। पत्रकारिता उनका पेशा है तो संगीत उनका जुनून है। ये उसी जुनून का नतीजा है कि जो अपनी बिजी शेड्यूल से समय निकालकर रमेश संगीत साधना से देवभूमि की आराधना में अहम योगदान दे रहे हैं। जय जय। भट्ट जी के स्टाफ का भी शुक्रिया, बहुत दिल से सराहा इन्होंने मेरा काम। जो प्लास्टिक का बोतल फेंक रखी ना, अरे बहुत खराब दिल्ली में सरकार या देहरादून पे आके सरकार थोड़ा ना उठाई ना, तुम उठावा तुम कले पहली प्लास्टिक फेंकन कले लग रहा तुम के पत्त चाहिए बहुत नुकसान चे कबे। तो हमें जब तक हम अपन दायित्व के नहीं समझुलने अधिकारों के लीजिए तो हम बड़ हल्ल मचानो हमारे अधिकार फला अधिकार। अरे अपन दायित्व जो हमें जिम्मेदारी ची उग लीजिए तो काम करा, यो कब तो समझ में आल। तो दाजू मेरी यही कंच हम सबू के मिलके अपन देवभूमि के बहुत भल बनौन या सब लोग भली के रहो तो सब खुश रहो। बहुत अच्छा लगा, इतनी कीमती समय से नहीं कीमती के ही नहीं बस सब हम आपको लोग भैया या के जागा लोग छे कब से मिलने की तमन्ना थी। अभी जैसी खबर आई मेरे पास तो मैं तुरंत मिलने ना पांडे जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। कि जश के युगों बती तुमको जानो छी फरजू तुम हुनी मिली बेरी यसमी को लगनो छी कि जश के युगोपति तुमको जानो छी। बहुत ही अपनत्व लगा, इतना विनम्र व्यक्तित्व आपका, लाजवाब सर। यही दुआ करता हूँ माँ सरस्वती से सर कि माँ सरस्वती आपकी हर तकलीफ़ को रेत पर लिख दे जिसे हवा ही उड़ा दे, और खुशियों को लिख दे पत्थर पर जिसे हवा तो क्या बारिश का पानी भी ना मिटा पाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं शुक्रगुजार हूँ, आज रमेश भट्ट जी से मेरी मुलाकात हो रही और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तुरंत मुझे खबर मिली अखिल आज़ाद जी जो गरुड़ के सोशल वर्कर हैं, तो ऐसे ही बैठे थे तो सर से मिलने आए, तो कुछ गज़ल गुनगुनाने की आदत मेरी भी है। आप पहले मुझे अपनी गज़ल सुनाइए ना। आप
जो आपने मैं- की लाइनें सुनाई। मैं अभी सर से यही कह रहा था कि अक्सर परिचय में मैं यही बोलता हूँ, पूछ कर मेरा पता वक्त रायदा न करो, मैं तो बन जा क्या बात है। रहा हूँ, क्या जाने किधर जाऊंगा। यानी इतनी शून्य हो के हम जिएं कि अपने ज्ञान से हमें 4 गुना आनंद मिल जाए, जो कुछ भी हमारे अंदर क्षमता है। बहुत अद्भुत बात है ना। बिल्कुल। बाहर से कैसा भी फर्क पड़े, जो कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को हमें सुकून मिल जाए कि यार तेरा जीवन सही रास्ते पर है। पर इसीलिए इस धुन को गुनगुना लिया करता हूँ सर। और जैसे ही मेरे सुर चले तो सर की भी गुनगुनाहट निकल गई, तो रहा नहीं गया। मैंने कहा सर इसको तो स्टोर करना है मुझे, क्योंकि आप उन्होंने ज़्यादातर रिपोर्टिंग देखी है, लेकिन आज मैं सर की सिंगिंग सुनाता हूँ आपको। प्लीज़ सर। तो मैं भी उन्हीं का हाँ गाइए प्लीज। मेरी मंजिल है कहाँ, क्या बात है। मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक मुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। क्या बात है। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक रात का सवालात का मौका दे दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आनंद आया। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है, क्या बात है सर। बल्कि शहर की जब बात आती है दोस्तों, एक मुझे नीम का पेड़ एक पहले से एक एल्बम वो सीरियल आता था, बिल्कुल, उसमें एक बड़ी जोरदार लाइन है, प्रेरक लाइन है काफ़ी, मैं उसको करना चाहूँगा। हाँ, एक शायर ने कहा कि शहर के शोरगुल से कान फटे जा रहे हैं, चलो कानों को कर लें गाँव की ओर, क्या बात है। रिलैक्सेशन के लिए। तो वो क्यों कहा गया है, मेरे ख्याल से वो गज़ल जब मैं सुनता था, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट लाइफ थी, छोटे उम्र थी, तो जानकारी नहीं रहती थी अर्थ की। अब मैं जिस लाइन में जा चुका हूँ तो मुझे उसका अर्थ जो महसूस होता है वो ये होता है, वो कहते हैं, मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। यानी कहने का मतलब है, बाजार जैसे माहौल में रह के भी जो किसी की खामोशी को, किसी की कशिश को, किसी की तकलीफ़ों को जो महसूस कर सके, वो वास्तव में अपने आप में एक भगवान है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद मेरे ख्याल से इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है इस गज़ल का। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अक्सर शोरगुल में ना ये आवाज़ें जो कशिश है वो कहीं दब सी जाती है। और देखो, मैं हमेशा कहता हूँ पांडे जी, इस संसार में जो भगवान की जो असिस्टेंट है वो प्रकृति है। क्या बात। जो प्रकृति जो हमें जो जल दे रही है, हमारे मतलब क्षति जल पावक गगन समीरा, हाँ। यानी जो हमारा 5 भौतिक तत्व है वो उसी प्रकृति की वजह से चल रहा है। क्या बात है। तो मेरे को ये लगता है कि संसार में चाहे वो जलचर है, नभचर है, थलचर है, स्थावर है, जंगम है, उनमें केवल इंसान, जिसको कि हम सब धरती में सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी मानते हैं, हाँ। उसने ही पूरे मानव जाति को संकट में डाल दिया है, सिर्फ अपने लालच के चलते। सही, बिल्कुल। तो अब बहुत ज़रूरी है कि हम वापस बैक टू बेसिक्स में जाएं, प्रकृति से प्रेम पड़ें। प्रकृति ने जो कानून बनाए हैं, जो नियम कायदे बनाए हैं, उसका हम पालन करें। और मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ कि ये जो रात दिन भागा दौड़ी चल रही है ना, धन कमाने के लिए, ऐश्वर्य कमाने के लिए, ये सब यहीं रह जाता है। लेकिन आप पानी बचाइए, आप ज़मीन बचाइए, धरती बचाइए, आबो हवा बचाइए, और प्रकृति से
पूजन करिए, प्रकृति से प्रेम करिए, तब जाके ये जो सुंदर जीवन है, चाहे वो आपके आने वाले बच्चों का जीवन है, उसको आप बचा सकते। सही बात। वास्तव में कहा भी है दोस्तों कि किसी चीज़ का अति होना ठीक नहीं है, वो बल्कि मुझे इति हो जाती है, हाँ, अति की इति हो जाती है। मतलब करो थोड़ा यूज करो, पर इतना हो कि उसके बगैर आप रह नहीं सको, ये वाली आसक्ति आप ठीक नहीं है। सोचिए ना, अगर पानी जमीन में गिरता है हाँ, तो वाष्पायित होके वो ऊपर चला जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। फिर बादलों के सहारे नीचे फिर आता नीचे है। आता है। यानी प्रकृति का मैसेज क्या है, संदेश क्या है प्रकृति का, कि भाई मैं जो ग्रहण कर रही हूँ वापस आपको दे रही हूँ। आज हमारी प्रवृत्ति क्या बन गई है, सिर्फ लेने की प्रवृत्ति हो गई। अब हम जमीन से पानी भूजल का दोहन कर रहे सही हैं, बात क्या है। हम वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, हाँ। हम जंगल बड़े पैमाने पे काट रहे हैं, क्या हम नए जंगल नए पेड़ पौधे क्या लगा लगा रहे रहे हैं, हैं? है ना, हम आबो हवा को इतना गंदा पहुंचा रहे हैं, क्या क्या? हम उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल। तो जो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है कि देना, हाँ, वो कहते हैं ना, मैं थोड़ा भी समुद्र लूंगी तो से जल दूंगी ग्रहण ज्यादा। करता है उसे वर्षा हाँ। रूप में देने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरह मानव भी जो है वो एक देने का, उसके पास आदान प्रदान का एक यंत्र मात्र है, हाँ। वो हम भूल चुके हैं। तो ये जो है पूरे ब्रह्मांड में, कहूँगा पूरे विश्व के सामने सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, जबकि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाना है, धरती को बचाना है, जंगल बचाने हैं, आबो हवा अच्छी रखनी है, तब जाके हम उन्हें एक सुखमय जीवन दे सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम खूब सारा इनके लिए बैंक बैलेंस जोड़ के चले जाए ताकि ये आराम से जिए। वो बैंक बैलेंस जीरो होने वाला है अगर आप उनको साफ पानी, साफ हवा, साफ अच्छा इकोसिस्टम नहीं देके जाएंगे। ये सब कुछ बर्बाद है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्योंकि कहा भी जाता है दोस्तों, ये बहुत गहराई है इसमें, वो कहा भी जाता है कि रसगुल्ले खाने वक्त पेट खराब नहीं करते, खाने के बाद ही करते हैं। बिल्कुल। यानी कि हमने कभी, अगर हम केवल खाने का शौक रख रहे हैं, कल्पना करिए कि अगर पाचन क्षमता सही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। तो आज हम जोड़ के तो सब कुछ जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनकी पाचन क्षमता ही अगर सही नहीं रहेगी तो क्या फायदा। और मैं आपको बताऊं, सेटिस्फेक्शन जीवन में कभी, मतलब आदमी का जो लालसा के प्रति ना महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। सवाल नहीं होता। उसका कारण है, हमारे हाँ। यहाँ कहा गया है, हाँ, हाँ। वो कहते हैं, निर्धन कहे धनवान बिल्कुल। सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, क्या बात है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, हाँ। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, क्या बात है। बिना संतोषी ये दुनिया दुखारी। बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन है हाँ। वहाँ सुख है, और जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपकी तृष्णा की तृप्ति हर कभी नहीं जगह पूरी हो सकती। थक आप जाएगा। थक जाएंगे, हाँ। लेकिन आपकी तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती। कि आज जिस समय आप कह रहे थे ना कि हमें प्रकृति को जिस प्रकार सीखना चाहिए कि वो लेती है तो देती 4 गुना है। बिल्कुल। और तो उसमें कहा गया है दोस्तों, अगर हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति नहीं होगी देने की, वो कहते हैं कि आपने एक लाइन सुनी होगी, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं ना, अक्सर आप तुमुल दे रहा ना गाँव में, अगर कहूँ 10 रुपये मिलनी कोई क्या को नहीं बतूँ, और दिल पर हरा गया जब पूरा गाँव हल्ला है जो ठीक है ना। पुनः मतलब चूंकि जिस चीज़ से भी हमें खुशी मिले, चाहे वो हमारे मित्र के रूप में मिले, या कोई साधन हमें देता हो, या कोई हमारी कोई मदद करता हो मुसीबत के टाइम पे, तो उसका टैक्स नैसर्गिक रूप से हमें देने का आदी होना चाहिए, चाहे हम फिजिकल रूप से करें, चाहे मानसिक रूप से करें, चाहे कैसे भी करें। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति हमें इतना सुकून दे रही और हम उसका टैक्स देना ही नहीं चाहते। सब सरकार करेल, सब सरकार करे। सरकार के जो करन छू वो करेल, हमारा जो करन छू वो करा पहली। बिल्कुल। सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, बहुत सही बात। अगर कूड़ा करकट भी अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हम जमीन में जैसे ही हम उसको डालें, अब ये प्लास्टिक का बोतल फेंक रखी ना, अरे बहुत खराब स्थिति दिल्ली है। पे सरकार या देहरादून पे आके सरकार थोड़ा ना उठाए ना तुम तो। उठावा, तुम कले पहली प्लास्टिक फेंकन कले लग रहा, हाँ। तुमके पत्त चाहिए बहुत नुकसान चे कबे। तो हमें जब तक हम अपन दायित्व के नहीं समझुल ने, अधिकारों के लीजिए तो हम बड़ हल्ल मचानो, हमारे ये अधिकार फला अधिकार ढंका अधिकार। अरे अपन दायित्व जो हमें जिम्मेदारी छी उग लीजिए तो काम करा, यो कब तो समझ में आल। तो दाजू मेरी यही कंछ, हम सबू के मिलके अपन देवभूमि के बहुत भल बनौन छ,
यहाँ सब हाँ। लोग भली के रहो, प्रकृति है प्रेम करा, सही बात प्रकृति है। सानिध्य में रोल तो सब खुश रोल। जो जत्ती जत्ती छू उतनी किरदार भल निभती हो बिल्कुल बिल्कुल। जे थोड़ी सी सूरज बढ़वे हम काम करूं, हम दिए भांति ला कर सनू दोस्तों, जरूरी नहीं ठुला काम करवे हम वो कर सनू। जत्ती ठोकर ले बती आदमी को बचे जो जबे उले सूर्य प्रकाश है ज्यादा रोशनी। ठीक है पांडे जी, बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, बहुत इतनी कीमती समय से नहीं आपने नहीं मुझे कीमती समय कहीं दिया नहीं सर। बस हम आपको लोग भैया मतलब या के बहुत अच्छा या के लगा जागा सर। लोग छे कब हम। से मिलने की हैं? तमन्ना थी, अभी जैसे ही खबर आई मेरे पास तो मैं तुरंत मिलने ना के ना लिए आ पांडे गया। जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर।